5,000 रुपए रूम का खर्च है, बच्चों का खर्च है, गैस का खर्च है, दिल्ली में रहने पे चावल तक, पानी तक खरीद के पीना पड़ता है। इसके बावजूद ड्राइवरों पे इस प्रकार से कानून, अगर रुकता है तो मरता है और भागता है दिखा देंगे ड्राइवर की कितनी पावर है, तो सरकार ही चेंज कर देंगे जब पता लग जाएगा सरकार को भी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार, अभी मैं दिल्ली में मौजूद हूँ। अगर आप गाड़ी से चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं और अगर एक्सीडेंट करके आप भाग जाते हैं, 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल। जिस जैसे बिल पास हुआ है तब से पूरे देश में हाहाकार मच गया है। सारे देश के ड्राइवर जगह जगह धरना प्रदर्शन करने लग रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गई है। हम अभी आए हैं दिल्ली में, यहाँ पे कुछ ड्राइवर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी विचार इस पर क्या है। जिस प्रकार से इन लोगों को सुनने में आ रहा है कि लोग देशव्यापी आंदोलन करने वाले हैं, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन। सर क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि जो आज ये काला कानून आया है, हाँ, इसने ड्राइवर की वो हालत कर दी है कि अगर रुकता है तो मरता है और भागता है तो मरता है। कैसे? अगर रुकता है तो पब्लिक मारती है। आपने ऐसे अनेकों ऐसे स्टैंड देखे होंगे कि अगर गाड़ी से उसको डॉक्टर के ले जाने के लिए उतरा या उसकी मदद करने के लिए होता है तो भीड़ का कोई स्वरूप नहीं होता है और भीड़ की कोई परिभाषा नहीं होती है। भीड़ ने इतने ड्राइवरों को इस तरीके से मारा है, कम से कम हमारे पास सैकड़ों ड्राइवरों का है कि अगर ड्राइवर मदद करने गया तो भीड़ का कोई रुझान नहीं है कि उसको जान से मार दे। आप देखो कितने हालात होते हैं। अभी आपने पीछे वीडियो देखा है, एक वीडियो देखा, उसकी जीभ में सीब मतलब क्या नाम है, सुई दे दी, उसकी आंखों में सुई दे दी, उसके कानों में सुई दे दी। तो ये कोई बात है? अगर हम वहां से गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा। और आप समझ सकते हैं जो व्यक्ति 15,000 की नौकरी कर रहा होगा, क्या वो 7 लाख रुपए कहां से देगा? और 10 साल अगर वो जेल चला गया, उसके परिवार का और उसके बच्चों का कौन गुजर बसर करेगा? अच्छा, आपका भी पक्ष सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अमित शाह गृह मंत्री जब इसको पढ़ रहे थे तो उन्होंने बताया कि देश के हित में है। ऐसा आरोप लगता है कि ड्राइवर ड्रिंक करके चलाता है, पीछे से आता है, मार के चला जाता है, फिर उसका जो अनजान आदमी है जिसकी कोई कसूर नहीं है, उसकी वो डेथ हो जाती है, फिर उसका घर छिटमीन हो जाता है। बिल्कुल, हम कहते हैं जो गलत कर रहा है उसको फांसी चढ़ा दो। लेकिन आप देखो ना, अगर एक निर्दोष को, और भारत है ये, हमारा इंडिया है ये, इसमें आपने देखा होगा कि अपने आप की बेगुनाही साबित करते करते लोग 15 साल की उम्र से 65 साल के हो जाते हैं, अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। और यहाँ अगर थोड़ा सा भी पीछे से अगर किसी बाइक में लग जाती है तो 50 आदमी खड़े होकर उसको बेरहमी तरीके से ड्राइवर को मारते हैं। और उसकी हालात क्या होती है, उसके परिवार। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर वो है जो अपना गुजारा बसर 15,000, 7,000, 10,000, 15,000 में कर रहा है, वो ड्राइवर है ये। और आपने देखा होगा लोग अपने परिवार को लेके 15-15, 20-20 दिन जो ट्रक चलाते हैं, ये घर से दूर रहते हैं। अगर कहीं टच हो गया गलती से अगर टच हो गया तो बेगुनाही साबित करते करते उम्र चली जाएगी। और कानून की बात कर रहे हो आप, यहाँ कानून की बात कर रहे हो। पुलिस के पास जाएगा तो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पता है क्या चाहिए? ये कोई सलमान खान थोड़ी है जो हिट एंड रेस का केस चलने के बाद भी अपने घर बैठा है। यहाँ तो जेल होगी, उसे पहले टॉर्चर किया जाएगा और हो सकता है उसे, अगर किसी रईस बाप का बेटा हुआ जिसको थोड़ी सी भी टच हुई है या गलती करके ट्रक में घुस गया हो, वो क्या करेगा? वो उसको इतना टॉर्चर किया जाएगा कि उसको गुनाह अपना मानना पड़ेगा। बिल्कुल। अब आप लोग अगर आपके घर में भी कोई ड्राइवर है तो एक बार जरूर सोचिएगा गाड़ी चलाने से पहले कि अगर कोई आपके गाड़ी में पीछे से आकर के लड़ गया, उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर आप भागेंगे तो सरकार मारेगी, अगर रुकेंगे तो जनता मारेगी। हम किसी और से बात करेंगे। सर क्या कहेंगे इस कानून को लेकर के? सर ये काला कानून है, ये बहुत बेकार है, इसमें कोई फायदा नहीं है। ड्राइवर आदमी अगर स्टीयरिंग छोड़ देगा फिर इसी कानून के चक्कर में, हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम लोग स्टीयरिंग छोड़ देंगे, जो जहां पर है अपने अपने घर जा रहे हैं सारे ड्राइवर। आपने देखा भी हो कितने जगह ट्रांसपोर्ट खड़ी हो गई है गाड़ियां, क्योंकि कुछ कानून ऐसा बनाया है कि किसी के हित में नहीं है। और बताइए, हम लोग जानबूझ के किसी को थोड़ी ना एक्सीडेंट करने जा रहे हैं, हम अपने लिए रोटी कमाने जा रहे हैं। हम तो सोचते हैं हमारी गाड़ी के नीचे चींटी भी ना आए, कुत्ता भी ना मरे। हम आदमी को मर्डर थोड़ी करने जा रहे हैं, अपने रोजगार के लिए जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता गाड़ी किसी से लग जाती है, कुछ हो जाता है तो आप लोग देखते हैं कि कैसा माहौल इकट्ठा हो जाता है। बिल्कुल।
पता नहीं सरकार के मूड में क्या आया है, तो हमें नहीं पता। बिल्कुल कोई नहीं चाहता है कि हमारे गाड़ी से चींटी मरे या कोई आदमी मरे, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर पर एक आरोप तो है कि वो पीछे से आते हैं और रात में ड्रिंक करके चलाते हैं, मार के चले जाते हैं। उस पर क्या बोलेंगे? सर जी ये चीज गलत है। अगर कोई ऐसा पाया जाता है उसके लिए कानून आज भी है, पहले भी था, कि जो गलती करता है उसके लिए हम सपोर्ट में नहीं है। लेकिन अनजाने में किसी से कोई गाड़ी किसी से हिट होती है अनजाने में, उसके लिए हम सपोर्ट में है। हम नहीं कह रहे कि किसी को ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है, जो ड्रिंक करके चलाता है उसके लिए आज भी कानून है, उसको जेल भी है, उसके ऊपर फाइन भी है, गाड़ी भी बाउंड है, बहुत सारी चीजें कानून। पहले ऐसा तो नहीं था, आज भी आज को नया स्पेशल हो रहा है। ये देखो जिसके लिए जो कानून पहले बनाया हुआ है उस पे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रिंकिंग ड्राइव कर रहा चलान होते हैं, 5-5-10 हजार के चलान होते हैं, गाड़ी बंद की जाती है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा इधर आ जाइएगा। आप देश में कितने लाख ड्राइवर हैं या करोड़ कितने? 25 से 30 करोड़ के बीच का आंकड़ा है पूरे भारत में ड्राइवर का, जिसमें छोटा वाहन से लेके और बड़े वाहन था। ठीक है, और ये आप मान के चलिए कि 25 से 30 करोड़ ड्राइवर नहीं, 100 करोड़ परिवार प्रभावित हो जाएंगे। 100 करोड़ लोग प्रभावित हो जाएंगे। अगर प्रत्येक ड्राइवर से 4 आदमी जो आप जोड़ लीजिए, सीधा सीधा 100 का आंकड़ा है। तो क्या ड्राइवर चाहता है कि उसके घर में बच्चे भूखे बैठे रहें? भाई उसकी रोजी रोजगार तो यही है, मगर मजबूरन 10 लाख का जुर्माना, 5 लाख का जुर्माना, 10 साल की सजा का प्रावधान जो सरकार लेके आई है, तो इससे डर के ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा है। उनके परिवार वाले उनको बुला रहे हैं कि आप वापिस आ जाइए, यहाँ ही कुछ काम कर लेंगे, खेती कर लेंगे, बाड़ी कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, मगर अपने परिवार के बीच में तो रहेंगे। तो ये कानून नहीं है। घर वाले ही बुला रहे हैं कि अब घर वाले ही बुला रहे हैं कि आ जाइए, बच्चे बुला रहे हैं पापा आ जाओ, वाइफ धर्मपत्नी बुला रही है कि आ जाइए घर, माँ बेटे को बुला रही है, बाप बेटे को बुला रहा है कि बेटा छोड़ दो नौकरी चले आओ, क्योंकि कोई नहीं चाहता। अकस्मात दुर्घटनाएं सड़कों पे होती है, कोई ड्राइवर कोई हत्यारा थोड़ी है, वो कोई मर्डरी है क्या? वो घर से निकला है तो मर्डर करने निकला है, ये तो अकस्मात होता है, जो भी होता है, तो उसकी सजा क्यों भुगतेगा भाई? वो बोला जाता है कि जो जिससे कमाता है वही उसकी लक्ष्मी होती है। कोई नहीं चाहेगा अपने गाड़ी से ऐसा काम करने के लिए। आप एक बात सोचिए, वो लक्ष्मी है, रोजी है, रोटी है। आपको क्या लगा इसमें ड्राइवर प्रभावित नहीं हो रहा? बिल्कुल। आपको पता है एक ट्रक की इंस्टॉलमेंट कितनी है? 1-1 लाख रुपए किस्त होती है। एक लग्जरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट कितनी होती है? 50,000 शुरू होकर 2 लाख तक होती है। एक टैक्सी की किस्त 15 से 20 हजार रुपए होती है। तो ये बोझ भी तो हमारे सर पे चढ़ेगा, पर हम फिर भी क्या करें? वो किसी ने कहा कि मरते क्या ना करते, भूखे पेट भजन नहीं होगा और भूखा रहना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर सरकार ये कानून नहीं हटाती फिर आप लोग क्या करेंगे? तो फिर क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। लेकिन जो सड़कों पे उतर रहा है उसके ऊपर लाठी डंडा चलाए जा रहे हैं, पानी के बौछारे मारे जा रहे हैं, एक लोग हाथ पैर टूट जा रहे हैं, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए हमने अभी क्या बताया, 25 करोड़ से लेके 30 करोड़ पूरे भारतवर्ष में, कितने के लाठी अंडे पैर तोड़ोगे? ये किसान आंदोलन, किसानों ने 14 महीने सड़कों पे रहे थे, तो आंदोलन से ही न्याय मिलेगा, क्योंकि सरकार सुनती नहीं है। और आंदोलन तो शुरू हो गया है, झारखंड, महाराष्ट्र, सब जगह। ठीक है, ऐसे 28 राज्य आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मैं। 28 राज्य 3 तारीख को, जनवरी 1 को 2024 को 28 राज्य वहां पर आ रहे हैं। क्या ये वैसे ही आ रहे हैं? इनको सबको परेशान, कानून किसके लिए? आप ये बताइए, कानून किसके लिए? कानून तो देश की जनता के लिए। क्या हम बांग्लादेश से आए हैं? क्या पाकिस्तान से आए हैं? बताइए हम कहां से हैं? अगर ये कानून हमारे लिए बना है, वो कहते जनता, क्या हमारे घर के जो लोग हैं वो जनता में नहीं आते? क्या हम भी तो जब टैक्सी छोड़ देते हैं, हम भी तो आम जनता ही हैं। आप जब हम ड्राइवर कर रहे हैं, जब तो हम मानते हैं हम ड्राइवर हैं, लेकिन हम छोड़ देते हैं जब भी तो हम जनता हैं, और हम नहीं चाहते। हम तो कहते हैं जिसने गलत किया उसको सजा दो। अभी आप देखो जो ये प्रदर्शन हो रहा है, इसमें ऐसे लोग घुस गए हैं, ऐसे लोग घुस गए हैं जो हंगामा कर रहे हैं, जो गलत चीजें कर रहे हैं। हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उनको भी सजा दो। हम तो कह रहे हैं, 1 मिनट मैं काट रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई आगजनी कर रहे हैं और आपको बदनाम कर रहा है, चाहे किसी अन्य पार्टी को? मैं पार्टी नहीं कह सकता हूँ, किसी भी पार्टी के हो, अराजक तत्व है आपके आंदोलन में घुस के आपके आंदोलन को खराब कर रहे हैं। देखो हम भी किसी संगठन का और हम भी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जो अभी देखा जा रहा है, अभी आपने देखा गुजरात में जो हादसा हुआ है, वहां रोड पर टायर जला रहे हैं। जब ड्राइवरों ने
उल्टा उनका विरोध किया कि आप लोग क्यों बंद कर रहे हो। हम लोग तो गाड़ी किनारे खड़े करके सिर्फ स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। हमें किसी भी, ना तो सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान करना है, ना भारतवर्ष के किसी भी एक व्यक्ति का कोई नुकसान हो वो करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन करें और सरकार आज हमसे कह दे शाम को, आप हो सकता है शायद हमारी खुशनसीबी है कि आपके माध्यम से आज आप जो शूट कर रहे हैं, शाम को प्रधानमंत्री जी आपको सुन ले और अगले पहर में बोल दें कि ठीक है इस कानून में संशोधन हो जाए। हम कहते हैं हम अगले दिन सुबह नहीं होने देंगे, हम रात को ही अपनी गाड़ियों पे लौट जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है जिस प्रकार से किसान 14 महीने बैठे रहे लेकिन आपको सुन लेंगे एक ही दिन में? बिल्कुल। मैं कहता हूं कि जैसे कि हमारी संख्या, जैसे हमारे रवि भाई ने बताया कि हमारे, एक मिनट मैं आपके पास आता हूं, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा जो ड्राइवर है। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जी अब ये काम छोड़ देंगे सर, इससे बढ़िया तो और कोई काम कर लेंगे सर, इससे नहीं हमारा चल पाएगा काम सर। आप ओला चलाते हैं? जी सर, ओला चलाता हूँ। कितना महीने में कमा लेते हैं? कुछ भी नहीं, काम भी खत्म है और ये कानून की वजह से हम तो खड़े हैं, गाड़ी नहीं चला रहे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर यूपी से हूँ, यहीं रहता हूँ दिल्ली में। अच्छा, यूपी से है, यहाँ पर रूम लिया है कि घर है? जी रूम लिया, जहाँ किराए पे रहता हूँ। किराए पर रहते हैं जी। कितना कमा लेते होंगे? सर वही 15,000 20,000, वो भी किस्त 15,000 की है गाड़ी की। आपको यहाँ पे गैस किस रेट से मिलता है? गैस 73 72 74 रुपए है, यूपी में तो और ज्यादा महंगी है। अब सोचिए कि यूपी से आए हैं, दिल्ली में गाड़ी चला रहे हैं, 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, रूम का भाड़ा 5 से 6,000 रुपए तो आप देते होंगे? जी 5,000 रुपए रूम का चला जाता है, बच्चों की फीस चली जाती है। कुछ कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। अब दोनों बच्चों की कितनी खर्च हो जाती है? आ जाता है 2-3 हजार रुपए उनका भी खर्च है। 5,000 रुपए रूम का खर्च है, बच्चों का खर्च है, गैस का खर्च है, दिल्ली में रहने पे चावल तक पानी तक खरीद के पीना पड़ता है। इसके बावजूद ड्राइवरों पे इस प्रकार से कानून थोपा गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये आदमी रोड पे आ गया है, उसको आवारा बोलते हैं कि रोड पे आ गया है। अब तो जो रोड पे चल रहे थे उनको रोड से उतार के रोड के किनारे फेंक दिया है सरकार ने। अब हमें देखना होगा कि इस आंदोलन कहां तक जाता है। क्या किसानों जैसा ये बड़ा आंदोलन बन पाएगा या जल्दी से सरकार सुन लेगी और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि 2024 का इलेक्शन आने वाला है, अगर सरकार नहीं सुनती है तो क्या इफेक्ट डाल पाएंगे आप लोग? हम सरकार को दिखा देंगे ड्राइवर की कितनी पावर है, तो सरकार ही चेंज कर देंगे जब पता लग जाएगा सरकार को भी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन मोदी जी किसी से डरते नहीं है, 56 इंच का सीना वाला है। हाँ तो हम भी नहीं डर रहे हैं किसी से, हमने भी छोड़ दिया है स्टीयरिंग आज से, हमने भी गाड़ी खड़ी कर दिया है और सरकार नहीं सुनती है तो हम सरकार को भी जवाब देंगे 2024 के इलेक्शनों में। ऐसी बात नहीं है। क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। मैंने आपको सीधा सीधा आंकड़ा बता दिया, 25 करोड़ ड्राइवर, पीछे 4 जोड़ लो, 100 करोड़। 100 करोड़ की संख्या तो हमारी है। जब हमारे बच्चों को रोजी रोजगार रोटी नहीं मिलेगी तो हम क्यों ही सरकार को वोट देंगे? हम परिवर्तन चाहेंगे, हम क्यों मोदी जी को वोट देंगे? मोदी जी कहते हैं 56 इंच, हमारा भी 58 इंच है, हम भी 60 इंच का लेके घूम रहे हैं। क्या आपको लगता है कि 24 में ड्राइवरों का आंदोलन का प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मोदी जी चले जाएंगे, वैसे मोदी जी के साथ थी जनता अभी तक। अब मैं यूपी बरेली से हूँ और मैं दिल्ली में कमाने आया हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ आपके ऊपर। क्या आप ड्राइवर हैं? आप ड्राइवर हैं, क्या 24 में प्रभाव पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। और ये कानून बनी है, ये गलत बनी है। थैंक यू। आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा और पल पल की ड्राइवरों के अपडेट के लिए हमसे जुड़ जाए। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक